ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहां बाबा आपकी हर थकान हर पीड़ा अपनी गोद में समेट रहे हैं। दिन भर के दर्द चिंता और बोझ को अब छोड़ दीजिए बाबा के चरणों में। चलिए शुरू करते हैं। जितना अधिक मन में राग और मोह बढ़ता है ना, उतनी ही समस्याएं जीवन में आती हैं। और जितना अधिक मन मेरे नाम में और मेरे चरणों में लगा रहता है, उतना ही जीवन आनंद से भर जाता है। मेरे बच्चे, दुख और बीमारी जब तक है तब तक ही है। जैसे ही तुम सच्चे मन से श्रद्धा और सबरी को अपनाते हो ना, वह अपने आप दूर होने लगती है। इसलिए अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। तुमने अपने जीवन में मुझे प्रथम स्थान दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे जीवन के सभी चीज़ों को सही स्थान पर ला दूंगा। जो भी चीज़ें बिगड़ गई हैं ना, जो सही दिशा में नहीं चल रही, उन सबको मैं ठीक कर दूंगा। ये मेरा वचन है। मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा, हर कठिन घड़ी मेरी ही अनुमति से आती है, ताकि तुम और अधिक मजबूत बन सको। जो सही नहीं है उसे मैं धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा, और जो तुम्हारे लिए उचित है वही तुम्हें दूंगा। तुम कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझा करो। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो ना, उसे मैं जानता हूँ। तुम जिस संघर्ष में हो, वहाँ मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हें संभालता हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ, और तुम्हारी हर जिम्मेदारी का भार मैंने स्वयं ले रखा है। बस तुम विश्वास मत छोड़ना। ध्यान रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए ना, तब मेरा नाम नहीं लेना। जब डर लगे तब मेरे चरणों का स्मरण करना। और हाँ मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारी जीत लिखी हुई है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बार तुम्हें दुनिया को जवाब देना है। नियति तुम्हारे हौसलों को परखती है और फिर तुम्हें वहाँ ले जाती है जहाँ तुम सच में हकदार हो। तुम अपने काम को दिल से करो। मैं तुम्हारे हर परिश्रम देख रहा हूँ। तुम्हें सफलता मैं जरूर दूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने मुझे अपना सब कुछ सौंप रखा है मेरे बच्चे, और मैंने भी तुम्हारी जिम्मेदारियाँ ले ली हैं। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद जरूर दूंगा। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक समय होता है, और बिना उस मालिक के मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? तुम जितने भी ज्योतिषियों के पास जाकर अपने मन में अलग अलग विचार पैदा कर रहे हो ना, वो मत करो। यदि मन में उलझन है तो मेरे पास आकर बैठ जाओ। अपने दिल की बातें मुझसे कहो। मैं तुम्हारे भाग्य विधान को भी पलट सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा और सबरी होना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर मैं स्वयं रास्ता बना दूंगा। तुम चिंता क्यों करते हो? जल्द ही तुम्हारे घर पर बच्चे की किलकारी गूंजेगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जितना तुम मुस्कुराओगे ना, उतनी ही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आएगी, और सुख और शांति का वास होगा। तुम बस धैर्य रखना, विश्वास रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता मेरे बच्चे कि वो अपना बीता हुआ समय फिर से खरीद सके। इसलिए जो पल तुम्हें मिला है ना, उसका प्रेम से, समझदारी से और पूरे विश्वास के साथ उपयोग करो। समय जब हाथ से निकल जाता है ना, तो केवल पछतावा ही होता है। इंद्रधनुष और इंसान में एक समानता होती है। दोनों के रंग अलग अलग होते हैं, पर अंतर सिर्फ इतना होता है कि इंद्रधनुष के रंग आंखों में दिखाई देते हैं, और इंसान के रंग उसके व्यवहार, सोच और कर्मों से पहचाने जाते हैं। जो जैसा भीतर से होता है ना, वही बाहर झलकता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो, विचारों को ऊंचा रखो और कर्मों को सच्चा रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।